75वें निरंकारी संत समागम की झलकियों के साथ एक बार फिर मैं हूं आपके सामने। और मैं आपको बता दूं कि निरंकारी संत समागम पर लगातार यहां पर जो है संत भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और पता नहीं कहां से निरंकारी भक्त जो हो यहां पर समागम में भागीदारी करने के लिए आ रहे हैं। और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये बोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर जो है यहाँ पर ये श्रद्धालु भक्त उतर रहे हैं और इस तरीके से अभी ये समागम ग्राउंड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इन भक्तों से करेंगे बात और जानेंगे इनके मन की बात, तो किस तरीके से ये निरंकारी संत समागम में भागीदारी करने आए हैं और ये निरंकारी संत समागम के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बात हम बताएंगे। तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? भाई बलीराम खराड़े, हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। आप ये बताइए कि निरंकारी मिशन में जुड़ने के बाद क्या आपको फ़ायदा हुआ, क्या अच्छा लगा? फायदा मतलब भगवान की पहचान करा दी है इन्होंने। भगवान की पहचान करा दी? हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद पहले भी हम लोग मंदिर जीवन में क्या परिवर्तन आया? जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। जैसे हम गलत काम कुछ जानबूझ के भी नहीं करेंगे। अच्छा। पहले तो गलती से हो भी जाता था, लेकिन आजकल हम लोग सब सही सबके साथ। ये एहसास हो गया कि निरंकार प्रभु हर समय आपके साथ है, इसलिए हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। तो इनके जीवन में ये परिवर्तन आया कि ये एहसास हुआ कि गलत काम हमें नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से जीवन में ये परिवर्तन इनके जीवन में देखा गया। तो मेरे साथ और भी जने हैं। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? जीपू साहब, झारखंड से। अच्छा, झारखंड से आए हैं। आप ये बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ मिशन से जुड़ने के बाद? जीवन में परिवर्तन यही है कि आत्मा और परमात्मा की कनेक्ट करवाया है। अच्छा, और उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया? बस जिसके लिए ये तन मिला है वो चीज़ मिल जाए तो परिवर्तन ही परिवर्तन है, क्योंकि हमारा जन्म ही जो हुआ है परम तत्व को पाने के लिए हुआ है। तो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए आप बताइए? आप उदवाड़ा से कुछ मेरे मगज में वो ध्यान आया। वो विज्ञान लेने के बाद तो ये इनके कहने का मतलब है कि ये धीरे धीरे समझ में आया और उसके बाद जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आता हुआ दिखा। तो इस तरीके से और भी यहाँ पर संत महात्मा जो कतार में लगे हुए हैं और अंदर आना चाह रहे हैं, तो मैं इनसे भी करूँगा बात। हाँ जी, आप क्या नाम क्या और आप कहाँ से आए? सत्यनारायण गुप्ता, मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आप ये बताइए कि आपके निरंकारी मिशन से जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ। जैसे हमारे कुछ गंदी आदतें थी वो छूट गई, पीना खाना था वो सब छूट गया। पीना खाना छूट गया, जो इस तरीके की बात इनके जीवन में थी वो अब नज़र नहीं आती है। हाँ जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से? मेरा नाम है रवि अरोड़ा, मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से आए। तो बताइए निरंकारी मिशन में जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। जैसे यानी कि कहने का मतलब हर तरह से लहरे बहरे जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में, बहुत बढ़िया है। मतलब बदलाव आया, यानी कि एक प्रकार से एक आनंद, एक खुशी वो जो है इनके जीवन में नज़र आने लगी। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये निरंकारी मिशन से जुड़े हुए भक्त हैं और यहाँ पर ये सब कतारों में लगे हुए हैं। और जो यहाँ पर ये बोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन है, जो कि बिल्कुल समागम परिसर से सटा हुआ ग्राउंड है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल उतरे हैं और इस तरीके से ये समागम के अंदर प्रवेश करने की इनकी तैयारी चल रही है। तो मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि ये इनके मन में और क्या भाव है। मेरे साथ और भी एक महात्मा जुड़ रहे हैं। हाँ जी, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? हम जी तिलकराज मेरा नाम है। हम पंजोर से आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि निरंकारी मिशन में जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या अच्छा हुआ? अरे इसका परिवर्तन क्या बात करें, इसमें तो बहुत ही अच्छा हमारा जीवन है जो सुधार दिया इस माता जी ने, माता सुदीक्षा जी ने। बाबा सतगुरु के टाइम से जुड़े हैं और बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो आके एक मन की खुशी मिलती है, आत्मा की खुशी मिलती है। जो ज्ञान लिया है हमें, ये हमारी आत्मा को एक जैसे कि एक आत्मा की खुराक है जो परमात्मा है, और शरीर की खुराक है जो ये अनाज जो भी हम खाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत खुशी मिलती है। हम हर साल जहाँ आते हैं और खुशी ना से सेवा भाव जो भी मिलता है हमें, हम सेवा करते हैं खुशी अपनी बात से। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे शरीर की खुराक जो है अनाज है, ऐसी इस आत्मा की खुराक जो है परम तत्व परमात्मा है, जो इन्हें निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तो मेरे साथ कुछ और भी जुड़ेंगे। बेटा इधर आओ, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम राज, सूरत से आए हैं। हाँ। तो आप क्या पहली बार समागम आए? हाँ, पहली बार आए। तो मिशन से जुड़े हुए कितना समय हो गया? 18 साल।
18 साल हो गया, यानी कि आप बचपन से जुड़े हुए हो। तो आप ऐसी कोई बात बताओ जो आपको मिशन की बहुत अच्छी लगती है। सभी बात अच्छी है। सभी बात अच्छी लगती है। तो ये छोटे बच्चे भी हैं जो कि निरंकारी मिशन से काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं। हाँ जी, आप ये बताइए आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? मेहुल प्रजापति, सूरत से आया हूँ। सूरत से आए हैं। तो आप ये बताइए निरंकारी मिशन में जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया जीवन में? मिशन में जुड़ने के बाद जीवन में जो बदलाव है वो बदलाव ये है कि पहले जो अपन कर्मों में बंधे हुए थे, आज कर्म बंद मुक्ति हो भक्ति हो गए अपनी। जैसे परमात्मा का दर्शन कर लिया और जैसे अपने को ईर्षा वैर जो था वो सब निकल गया, सब अपने ही बंदे, एक ही परमात्मा की सब अंश है। तो ये बदलाव जीवन में, तो बंधन मुक्त हो गए हैं ये निरंकारी भक्त। और ये कहते हैं कि जितने और भरम संशय थे वो सब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के करीब आने से, उनके शरण में आने से वो सारी चीज़ें दूर होती गई हैं। तो इस तरीके से ये संत भक्त काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब इनका प्रवेश होने जा रहा है 75वें निरंकारी संत समागम के अंदर परिसर में। तो ये पूरे समागम का आनंद प्राप्त करेंगे और इस समागम की हर गतिविधि में शामिल होंगे। और ये संत महात्मा, ये भक्त अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ, कोई पंजाब से आया हुआ है, और जितने भी पूरे देश भर के अलग अलग प्रदेश हैं उनके शहर से, उनके गाँवों से आए हुए हैं। और यहाँ तक कि मैं ये बताना चाहूँ आपको कि भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ से ये प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरे निरंकारी भक्त यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और यहाँ पे इनका उत्साह भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ये सब एक ललक लिए आए हैं, अपने सदगुरु के दीदार के लिए आए हैं, संत महात्माओं के दर्शन के लिए आए हैं, और यहाँ से जो शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है उसके सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए GJD न्यूज, किशोर स्वर्ण इसरानी और साथ में अजीत कुमार के साथ।